भगवंत आम सा खरा, खरा माने खरा सोना, सुना है ना, सच्चा, असली, शुद्ध, असली भगवान कौन है? ये बाबा साहब को ये भगवंत कह लेंगे। और हमने जब लिखवा दिया भगवंत कथा तो उनके पेट में दर्द होने लगा, उल्टी आने लगी, मरोन हो गया, आइटन हो गया, कितने लोग हॉस्पिटल चले गए। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हमने कहा मरे, जिसको मरना है सो मरे, अज्ञानी लोग मर ही जाए ऐठन मरोड़ से। हाँ, तो भगवान ने कहा कि छिड़काव करो। भंते आनंद ने छिड़काव किया और फिर रतन सूत्र की अंतिम गाथाएं भगवान ने नहीं कही हैं। अंतिम 3 गाथाएं क्या कहा? यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वायानि अंतलिखे तथागतम देव मनुष्य पूजितम बुद्धम नमसाम सुवति होतु। क्या कहा? यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अंतलिखे। हाँ, जितने भी भूत हैं, भूत यानी प्राणी, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, चाहे इस धरती में हो चाहे अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में हो, आकाश में हो, उन सब में तथागतं देव मनुष्य पूजितम, जो तथागत हैं अर्थात भगवान बुद्ध देवताओं और मनुष्यों के द्वारा पूजित हैं। तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमसाम सुवत्ति होतु। हम ऐसे बुद्ध को, ऐसे तथागत को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारा कल्याण हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ अब आप दोहराइए। फिर दूसरी गाथा कही, यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वंतलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमसाम सुवत्ति होतु। फिर तीसरी गाथा कही, देवराज शक्र ने, इंद्र ने, बुद्ध ने नहीं। जब सूत्र खत्म हुआ तो देवराज शक्र ने कहा, यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वंतलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमसाम सुवत्ति होतु। जिस ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे धरती पे हो चाहे आकाश में, देवलोक में, उन सब में भगवान बुद्ध पूजित हैं। सौधोदनी सुर नरार चित्पाद पीठम। ये सुद्धोधन के जो पुत्र हैं उनका पैर देवताओं और मनुष्यों के द्वारा पूजित है। सभी लोग उनके चरणों की वंदना करते हैं। इसलिए सत्ता देव मनुष्यानम कहा। इसलिए सत्ता देव मनुष्यानम कहा। तो देवराज शक्र ने स्वयं भगवान बुद्ध की, धम्म की, संघ की वंदना की और वंदना करके कहा कि एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मंगलम, एतेन सत्यवज्रेन सदा सोथि भवन्तु ते। इस सत्य वचन से, किस सत्य वचन से? कि बुद्ध ही इस धरती और देवलोक में पूजित हैं, उनके अलावा कोई और पूजित नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा तुम्हारा सबका क्या हो? कल्याण हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैं चाहता हूं कि आप भी इस महामंत्र को दोहराएं, जिसे देवराज शक्र ने स्वयं दोहरा करके भगवान बुद्ध की स्तुति की है। एक बार खड़े हो जाएं। हाथ जोड़िए। नहीं जोड़ेंगे क्या? हाथ जोड़िए, मेरे साथ दोहराइए, ताकि आपका भी कल्याण हो, आपकी भी रक्षा हो। लेकिन मंत्र याद करना पड़ेगा। या तो बंते को बुला करके मंत्र का पाठ कराना पड़ेगा,
मंत्र तो याद करना पड़ेगा, तभी तो रक्षा होगी। हाँ, या तो खुद ही डॉक्टर हो जाओ, दवाई जानो, जो चाहे वो ले लो, या तो डॉक्टर को बुलाओ, दवाई आके दे करके जाए। तो डॉक्टर होना कठिन है, दवाई ले लेना आसान है ना। जो आपको आसान लगे सोई करो, हमने बता दिया। जोड़िए हाथ, बोलिए यानीध यानीध भूतानि भूतानि समागतानि समागतानि भूमानि वा भूमानि वा यानि वा यानि वा अन्तलिखे अन्तलिखे तथागतं तथागतं देवमनुष्यपूजितं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं बुद्धं नमसामि नमसामि सुवद्धि होतु। सुवद्धि होतु। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। दूसरा मंत्र दोहराइए, यानीध यानीध भूतानि भूतानि समागतानि समागतानि भूमानि वा भूमानि वा यानि वा यानि वा अन्तलिखे अन्तलिखे तथागतं तथागतं देवमनुष्यपूजितं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमसामि धम्मं नमसामि सुवद्धि होतु। सुवद्धि होतु। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तीसरा मंत्र दोहराइए, यानीध यानीध भूतानि भूतानि समागतानि समागतानि भूमानि वा भूमानि वा यानि वा यानि वा अन्तलिखे अन्तलिखे तथागतं तथागतं देवमनुष्यपूजितं देवमनुष्यपूजितं संघं नमसामि संघं नमसामि सुवद्धि होतु। सुवद्धि होतु। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। ये 3 मंत्र याद हुआ? याद हुआ 3 मंत्र? याद हुआ? किसको किसको याद हुआ? कठिन है ना, पाली है, कठिन है ना, इसलिए देखिए बनते जी रहते हैं। जिसको सीखना होगा यहाँ से सीख लेना, मंत्र फुकवाना होगा तो बुला लेना। हाँ, मंत्र फुकवाना हो तो जैसे ही सब जल का छिड़काव किया, पूरा वैशाली रोगों से मुक्त हो गया। और फिर भगवान बुद्ध की जय जयकार होने लगी कि भगवान बुद्ध महानुभाव हैं, भगवान बुद्ध से बड़ा सामर्थ्यवान कोई और नहीं है। इसलिए तब से वैशाली के समस्त लोग भगवान बुद्ध की शरण गए और भगवान बुद्ध की स्तुति करने लगे। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया दुख जिससे कटता है आदमी उसी को मानता है। अभी तक किसी ने दुख नहीं काटा। मैंने कहा कि बुद्ध तो निर्वाण को दे सकते हैं, इतनी बड़ी संपदा जो कोई नहीं दे सकता। तो स्वर्ग नरक, धन दौलत, रुपया पैसा, स्त्री पत्नी, हाँ, ये सारी कुछ तो अपने आप मिल जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है बुद्ध के सामने। बुद्ध बहुत बड़ी निधि के दाता हैं जो कोई नहीं दे सकता, वो दे सकते हैं। तो ये सब तो
तुच्छ चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए बौद्ध धर्मावलंबी भगवान बुद्ध के पास जाके कुछ मांगते नहीं, सब कुछ अपने आप ही मिलता है। मनौती मांगते हैं तो सिर्फ वोटी स्तूपा के सामने, मनौती स्तूपा के सामने ही मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते, क्योंकि सब कुछ मिला ही होता है। इसलिए सब कुछ पाना है, आपको अपनी सारी चिंता, सारी बीमारी, सारी थकान, कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान बुद्ध के मंत्रों का उच्चारण करें। कल मैंने बताया कि इसका स्मरण करने से आपके भयंकर से भयंकर भय दूर हो जाएंगे। आज मैंने बताया कि सारे संकट दूर होंगे भगवान बुद्ध के रतन सूत्र का पाठ करने से। इसलिए हम सभी लोग आज भगवान बुद्ध की एक भजन गाएंगे। भजन कर ले बुद्ध भगवान की, मिट जाएगी हर चिंता। तो बैठ जाएं सभी लोग और भजन सुने, गुनगुनाएं। बोलिए भगवान बुद्ध की। ओरिजिनल पकड़ो। तो आइए भजन करते हैं भगवान का। हाथ जोड़िए। भजन कर ले बुद्ध भगवान की, मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले बुद्ध भगवान की, मिट जाएगी हर चिंता। आप सभी लोग भी गाइए साथ में। ऐसे चिंता मिटने वाली नहीं है, बढ़ती जाएगी चिंता। भजन कर ले बुद्ध भगवान की, मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवान सभी। भगवान बुद्ध के बाद संसार में कोई दया करने वाला नहीं है आपके ऊपर, इसलिए भगवान का भजन करिए। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवान लुटाते हैं। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवान लुटाते हैं। मेरा भगवान हर भक्तों की एक चिंता को है हरता। मेरा भगवान भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। भजन कर ले बुद्ध भगवान की, मिट जाएगी हर चिंता। बोलो आप लोग भी तालियां बजाइए, बोलिए क्या। भजन कर ले बुद्ध भगवान की, मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवान सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवान सभी पर करते हैं कृपा।
भजन कर ले बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। भजन करने से लाभ क्या होगा? खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। जो खुशी चाहते हो भगवान की भजन करो, मिलेगा। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। खुशी की खान पाएगा भजन से क्यों है तू डरता। भजन कर ले बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। जीवन को सफल बनाना है तो भगवान की भजन गाना है। गाइए साथ में। सफल जीवन बना ले तू भगवन भजन गा ले तू। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। शरण में बैठ कर इनके भजन तू क्यों नहीं करता। शरण में बैठ कर इनके भजन तू क्यों नहीं करता। शरण में बैठ कर इनके भजन तू क्यों नहीं करता। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। शरण में बैठ कर इनके भजन तू क्यों नहीं कर
भजन कर ले बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हाँ, दयालु हैं बड़े भगवान सभी पे करते हैं कृपा। किसी को मारते नहीं, जिस पे कृपा करते हैं उसे सुधार देते हैं, जान नहीं लेते। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसकी जान नहीं लेते, उसे सुधार देते हैं। जान लेना तो आसान है, हाँ। इसलिए हर दिन भगवान की भजन करें। कल मैंने मंत्र दिया, उन मंत्रों का भी जाप करें। उससे पहले जो मंत्र दिया था जिसे स्वयं बोधिसत्व जपते थे, कौन सा मंत्र था? ओम मणि पद्मे होम। याद आया? कौन सा मंत्र है? न भजन कर सके तो मंत्र जपिए। बोलिए ओम मणि पद्मे होम। एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए पीछे से। ओम मणि पद्मे होम। 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 हाँ, जितना जप करेंगे उतनी ही शांति बनती जाएगी। मैं मलेशिया गया था, मलेशिया से फिर श्रीलंका, फिर ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया श्रीलंका में। मलेशिया में गया, वहाँ के बहुत सारे उपासक जो पुराने साधक हैं, जिन्होंने विपश्यना की है, कई सारे शिविर कर डाले। और जब मेरा वहां पे प्रवचन चल रहा था तो सभी ने यही पूछा कि भंते हम लोगों ने तो बहुत सारे ध्यान के शिविर किए हैं, 10 दिन वाले, 20 दिन वाले, 30 दिन वाले, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान जब हम बैठते हैं तो आनापान सती नहीं कर पाते। जो ध्यान किए होंगे वो जानते हैं आनापान सती क्या है। श्वास का अंदर जाना और बाहर आना, इसी पे ध्यान एकाग्र किया जाता है। बोले हमने इतना शिविर कर लिया। एक चीज और है, भारत से अधिक प्रामाणिक लोग होते हैं विदेशों में, इसलिए उनका देश आगे जा रहा है। हमारी मुद्रा छोटी होती जा रही है, उनकी मुद्रा इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं, प्रामाणिक है लोग। 8 घंटे ड्यूटी करना है तो करना है, उसमें किसी का दबाव नहीं, अपने आप वो नियम से करेंगे। कोई कैमरा ये वो लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में प्रामाणिक है, पूरी ड्यूटी देते हैं।
तो प्रमाणिक तरीके से उन्होंने कहा कि बनते हम लोग तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो श्वासों पे आता ही नहीं। मन इधर जाता है, मन उधर जाता है, मन उधर जाता है। जो भी साधना किए, कितने लोग शिविर किए हैं, हाथ उठाएं जरा। मन जाता है श्वास पे कितने मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए रहता है? शायद 10-20 सेकंड के लिए होगा। फिर कहां चला गया? बिल्हौर। फिर बुलाते हैं, अरे आओ, बैठे हो तुम साधना करने की, पकौड़ी खाने जा रहे हो। फिर बुलाया, फिर भागा, फिर बुलाया, फिर भागा। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवार्यं। ये चित्त का स्वभाव है, स्पंदनशील है। दिस फिकल अनस्टेडी माइंड, डिफिकल्ट टू गार्ड, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये चित्त बड़ा चंचल है, भागने वाला है। यथ कामनी पात, जहां चाहता वहां चला जाता है। हाँ? इसे नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। श्वासों पे लगाना तो और भी कठिन है। श्वासों पे आता नहीं। मैंने कहा कि आनापानसति तो भगवान ने 10वां 9वां कर्मस्थान बताया। उससे पहले का पहला कर्मस्थान साधना का क्या है? बुद्धानुस्सति। थोड़ा देर और बैठे, बस थोड़ी ही देर में छोड़ दूंगा। पहले मत भागी। हालांकि कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन भागने का मन में विचार भी मत करिए। थोड़ी ही देर में छोड़ दूंगा। क्या भागते हैं? जाना घर ही तो, हम तो आपसे दूर से आए वहां से। हाँ? आपको तो यहीं जाना है ना। हम उतने दूर से आके बैठे हैं, आप यहीं जाना चाह रहे हैं। हम यहीं बैठे, आप चले जाएं। यानी आपको भूख लगी, आप जाके खाएं, हम यहाँ बोलें। यही आतिथ्य है यहाँ का, नहीं ना? हाँ। तो ध्यान एकाग्र नहीं होता। बात लंबी है। मैंने कहा कि आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। आओ मैं शिविर लेता हूं। मैंने सबको बिठाया, उनके आशय अंशय के अनुसार थोड़े समय में जो परीक्षण कर पाया परीक्षण किया। फिर मैंने बिठाया सबको। मैंने यही अवलोकितेश्वर मंत्र दिया कि सब लोग बैठो। समगानं तपो सुखो, एक साथ बैठ करके तपना सुखदाई है। मैंने कहा एक साथ बैठते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। देखिए सबका मन एकाग्र हो जाएगा, अपने आप एकाग्र हो जाएगा। आंखें बंद करें सभी लोग। उसके बाद एक मंत्र बताऊंगा कि आपके घर में सांप बिच्छू ये वो बहुत परेशान करते हैं ना, काट लेते तो बहुत लोग मर भी जाते हैं। छोटा सा जल्दी से बताऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। आगे की कथा बाद में कहूंगा। हाँ? सभी लोग पालथी मार करके आराम से बैठ जाएं, एकदम कमर सीधी, एकदम योगी। आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। मैं जो उच्चारण कर रहा हूं, सभी लोग आंखें खोलिएगा नहीं और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसको दोहराइए। जो नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कम से कम उसे ध्यान से सुने। जो बोल पा रहे हैं उसे बोलें। मैं अवलोकितेश्वर मंत्र का जप करने जा रहा हूं। ओम मणिपद में हूँ, 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 ओम मणिपद